मम्मा ने बनाया है एयर फायर में व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है। आप देख लो, बहुत यम्मी है यार, मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले व्लॉग में पापा ने आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरी जो थी वो शेयर की थी। तो आज इस व्लॉग में स्टोरी कुछ हटके होने वाली है, बिल्कुल ही अलग होने वाली है। तो आज के इस व्लॉग में पापा आप लोगों के साथ फनी मोमेंट बेस्ड स्टोरी जो है वो अपनी लाइफ की शेयर करेंगे। तो पापा करो फिर शेयर। हाँ रिया बेटा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ठीक है, आप रिप्ती एंड रुदर आप भी सुनो हैं। ठीक है। तो मम्मा तो सुन ही रही है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ ज्वाइन किया, तो उस वक्त हम लोग सिटी में रहते थे, तो वहाँ से छोटी मैटाडोर चलती थी। तो मैं मैटाडोर में बैठ गया, तो स्टूडेंट काफ़ी बैठे थे जितने, तो मेरी सीट के साथ एक लड़की बैठी थी, वो आर्ट्स की थी। तो वो मैं बिल्कुल साथ हम बैठे थे। तो इतनी देर उसने गॉगल शागल डाली थी, तो गाने चल रहे थे, म्यूज़िक वगैरह चल रहा था मैटाडोर में। तो इतनी देर एक अंकल जी आए, तो अंकल जी आए, वो बीच में बैठ गए। तो मैं उठ के सामने चला गया, मुझे कंजस्टेड लगा, तो मैं सामने सीट खाली थी, मैं वहाँ चला गया। अब अंकल जी कुर्ते पजामे में थे, तो अंकल जी का ना नाड़ा बाहर था, वो जाके गिरा, लड़की के लैब में गिर गया। तो लड़की ने वो गाने में मस्त थी, आपने वो गॉगल लगाई थी, ये वो तो उस आपने म्यूजिक सुन रही थी। तो जब उसकी नज़र नीचे लैब पे पड़ी, तो उसने सोचा ये तो नाड़ा मेरा बाहर है, उसने फटाफट नाड़ा अंदर कर दिया। तो चलते गए आगे, तो मैं सामने से बाज कर रहा था, तो मैटाडोर फुल हो गई। इतनी देर उन अंकल जी का स्टेशन आ गया। तो वो अंकल जी अपने स्टेशन पे, उसने मैटाडोर वाले को बोला भाई गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, तो वो उतरने लगा, तो उसकी नाड़ी को खिंच लगी। तो वो लड़की को गुस्सा चढ़ गया। लड़की कहने लगी अंकल आपको शर्म नहीं आती है, आप मेरा नाड़ा आपने ये पकड़ लिया। तो वो कहता है ये मेरा है। वो कहता है ये मेरा है। तो वो लड़की कहती है, लड़की फिर बड़ी, वो मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी हरकत करते हो, ये है वो है। उस अंकल जी को गुस्सा चढ़ता है, वो पूरा नाड़ा खींच के अपना बाहर निकाल के उसी को देता है, कहता है ये ले। वो अंकल का जो पजामा वो था ऐसे वो बेचारा अपना पजामा पकड़ के तो नीचे उतर जाता है। तो वो लड़की वो अपना सेटिंग शूटिंग करके ठीक होके फिर बैठ जाती है। तो जब हमारी यूनिवर्सिटी आती है, तो यूनिवर्सिटी में हम उतरते हैं, तो वो मेरे लिए अननोन थी लड़की। मैं सामने से, क्योंकि मैंने तो सारा देखा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा वो नाड़ा उन्हीं अंकल का था, तो प्लीज़ ये जो एपिसोड हुआ, मुझे सारी उम्र नहीं बोलता है, आज आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक और एपिसोड था जब ये करवा चौथ के लिए रिया के साथ गए थे, हाँ, तो चूड़ियां लेने के लिए, वो भी सुनो। हाँ, एक और एपिसोड था जो मेरे साथ पापा बैंगल्स लेने के, मेरे को बैंगल्स दिलवाने के लिए पापा मार्केट गए थे, तो वो बड़ा मजेदार किस्सा था, वो सुनाओ आप। हाँ, ये एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी रिया, जो ये बड़ी जिद्दल थी, मुझे कहती है पापा मैंने ना बैंगल्स लेनी है। मैंने कहा यहाँ से ले लेते हैं। कहती नहीं मुझे सिटी से ही लेनी है, हम सिटी से कोई 3-4 किलोमीटर थोड़ा दूर रहते हैं। तो मैंने कहा चल, फिर मैं इसको ले गया स्कूटी पे। तो बैंगल्स लेने के लिए जब गए, वहाँ रश पड़ा था, औरतों का रश था। तो इसका मैंने हाथ पकड़ के रखा था, तो चल रहा था, बैंगल्स हमने परचेज़ कर ली। तो मैंने चलते चलते ना, इसका हाथ मेरे से हाथ निकल गया, तो एक आंटी का हाथ मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको खींच के कम से कम 1 किलोमीटर उसने इसका हाथ पकड़ के रखा कि वो कहे मुझे कि छोड़। मैं कहूँ नहीं, इधर रश पड़ा है, नहीं, चल उसने आगे। मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मैं पीछे से चलाते चलाते आ रही थी कि पापा मैं आपने जिसका हाथ पकड़ा वो मैं नहीं हूँ। और वो आंटी बोल रही थी ये मुझे कहाँ घसीट के लेके जा रहे हैं। और वो आंटी की जो फैमिली थी वो पीछे अलग, मतलब डिप्रेस्ड होगी कि ये बंदा
खुदा इस आंटी को ऐसे खींच के कहाँ लेके जा रहा है। और मैं पीछे से पापा को चला रही हूँ, पापा ये जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। पापा सुन ही नहीं रहे थे। पापा तो रश पड़ा था ना, तो मैंने सोचा ये कहीं क्योंकि ये कहीं गुम नहीं हो जाए यहाँ पे, तो मैं तभी इसका हाथ पकड़ा था। वो गलती से हाथ दूसरी लेडी का मेरे हाथ में आ गया, तो रश में तो मैं उसको खींच के आगे ले आया, ये उसके पीछे पीछे भागे। तो वो भी एक एपिसोड था, जब उसको मैंने फिर पीछे देखा तो वो कहती लड़की आपकी वो है। फिर माफी मांगी। फिर मैंने कहा सॉरी, मैंने सोचा मैंने बेटी का हाथ पकड़ा। फिर उसने बोला ओके ओके कोई बात नहीं। तो कहती मेरे घर वाले सारे पीछे रह गए हैं। इस जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक डिश जरूर शेयर करना चाहूंगी। मम्मा ने बनाया है एयर फ्रायर में व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है, आप देख लो। हेलो गाइस, और मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। तो मेरा जो छोटा बेटा कहने लगा मम्मा आज मैंने व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैंने फटाफट एयर फ्रायर में सब कुछ ही मिक्स डाल दिया। रिप्ती खा लिया? रिप्ती बताएगी टेस्ट कैसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत perfect। यम्मी है। आप भी बनाना जरूर। रिप्ती बताएगी टेस्ट। बहुत यम्मी है यार, मजा आ गया। चलो ठीक है गाइज, हम कर रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता एंजॉय। तो गाइज ये थी आज की छोटी मोटी ओल्ड फनी बेस्ड स्टोरी पापा की, जो पापा ने हमारे साथ तो शेयर की, प्लस आप लोगों के साथ भी शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।